खान गही चरनार में दाता दया निधान गही चरनार में दाता दया निधान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित तप व त्याग की मूर्ति पूज्य बाबा जी व संत वृंद व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मेरा नमन। महापुरुषों की वाणी है, वाणी सतगुरुदेव की सब ग्रंथों का सार, मन की मति त्याग के ये दे लीजो धार। कहते हैं श्री गुरु महाराज जी के जो पावन वचन हैं वो श्री गुरु महाराज जी की पावन सेवा है। जब तक जीव गुरु वचनों को नहीं मानता तब तक उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है, यात्रा करते करते वो रास्ता भूल जाता है और रात्रि पड़ जाती है तो सामने देखता है उसे कुछ प्रकाश दिखाई देता है तो वहां जाकर वो उनसे आश्रय मांगता है। इसी तरह जिस जीवन के अंदर गुरु वचनों को मानने की भावना नहीं होती उसका हृदय अज्ञान से भरा रहता है। जैसे दीपावली के दिन बड़े सुंदर सुंदर दीप जलाए जाते हैं, दीप जलने से क्या होता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इसी तरह जिस जीवन के अंदर गुरु वचनों को मानने की भावना होती है उसका हृदय गुरु ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। एक राजा भक्ति से संपन्न और बड़े परोपकारी जीव थे। उनका एक श्वास प्रभु भक्ति में लीन था। वो प्रभु की भक्ति किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर बुलाया और वो बड़ा प्रसन्न होते हैं कि मेरे गुरुदेव आए हैं। प्रसन्नता तो होती है जब दुनिया के मालिक किसी के घर भी चले जाएं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, आसन लगाते हैं, उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। तो कुछ समय तक उनके गुरुदेव उनके घर में रहे और कुछ समय बाद जब जाने लगे तो उस राजा ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप ऐसी दया करें कि मैं जो ये राज्य का कार्यभार है आपकी दया कृपा से सही ढंग से चला सकूं। तो उनके गुरुदेव बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं और फरमाते हैं, बेटा आप पर बड़ी दया हो, बड़ी कृपा हो, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, आप जहां भी जाओ 3 दिशाओं में जाना, पूर्व पश्चिम उत्तर। जो दक्षिण दिशा है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वो कहने लगा कि जैसे गुरुदेव आपकी आज्ञा। अब कहने को तो हम कह देते हैं कि जैसे गुरुदेव आपकी आज्ञा, जब मानना पड़ता है गुरुदेव की आज्ञा को तो मन पर बड़ा दबाव पड़ता है। गुरुदेव क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि जीव गुरुमति को लेकर चले और हम अपने मन की मति को आगे रखते हैं। जब हम गुरुदेव की मति से चलेंगे, गुरुमति से चलेंगे तो हम गुरुदेव की दया के पात्र बन जाएंगे। तो क्या होता है, वो राजा जहां भी जाता शिकार के लिए 3 दिशाओं में ही जाता, लेकिन उनके मन में हलचल मच रही थी कि गुरुदेव ने मुझे क्यों मना कर दिया वहां जाने के लिए 4थी दिशा में। तो कुछ समय बाद
वो चौथी दिशा में चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो थक जाते हैं चलते चलते, तो एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांध देते हैं और उसी पेड़ के नीचे वो लेट भी जाते हैं। जब लेटते हैं तो उनका ध्यान जैसे ही ऊपर जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस सोता है। तो राजा बड़ा घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। बड़ा घबराते हैं और कहते हैं मैं अब क्या करूं। तो वो जो राक्षस था वो बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मुझे बड़े समय के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिला। तो वो बड़ी तरह से प्रार्थना करता है राजा कि राक्षस से कि मुझे तू छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता। वो फिर प्रार्थना करता है कि मैं तेरे लिए खाना भी बनाऊंगा, मैं तेरे घर की साफ सफाई भी करूंगा, मैं तेरे कपड़े भी धोऊंगा, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। तो राक्षस को दया आ जाती है और वो कहने लगा अगर इस काम में जरा भी लापरवाही होगी तो मैं उसी समय तुझे खा जाऊंगा। तो वो कहने लगा ठीक है। तो वो ऐसे ही करने लगा। राजा उसके लिए खाना भी बनाता, उसके कपड़े भी धोता, उसके घर की साफ सफाई भी करता, बड़ी लगन से करता। तो कुछ समय बाद वो बड़ा परेशान हो जाता है राजा। तो मन में सोचता है कि हो ना हो ये गुरुदेव की आज्ञा का जो मैंने उल्लंघन किया है उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। तो बड़ा परेशान होता है, बड़ी तरह से प्रार्थनाएं करता है गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे जल्दी इस बंधन से मुक्त करा दीजिए। तो वो जैसे ही इसी भाव के साथ रात को सोता है तो स्वप्न में गुरुदेव आ जाते हैं। तो वो गुरुदेव फरमाते हैं कि बेटा आप घबराओ नहीं, आप जल्दी इस बंधन से मुक्त हो जाओगे, आप पर बड़ी कृपा हो, बड़ी दया हो। तो वो बड़ा खुश हो जाता है राजा। और सुबह जब उठता है उसके मन में बड़ा धीरज होता है। तो जैसे ही राजा जब भी बाहर वो राक्षस जाते बाहर तो गेट की कुंडी लगा कर जाते थे। उस दिन वो कुंडी लगाना भूल गए। तो जैसे ही राजा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कुंडी खुली है। तो राजा बाहर चले जाते हैं, अपने महल की ओर चले जाते हैं अपने महल में। तो उनकी प्रजा बड़ा खुश होती है। तो राजा को भी अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप होता है और तभी से राजा सभी को यही उपदेश देते हैं कि सदा जीवन में गुरु वचनों का पालन करके चलो। तो श्री गुरु महाराज जी भी यही फरमाते थे कि जीवन का रास्ता श्री गुरु महाराज जी के वचन होते हैं। अगर वचन ही नहीं तो रास्ता नहीं, रास्ता नहीं तो मंजिल नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सदा प्रार्थना करें नतमस्तक होकर कि गुरु महाराज जी ऐसी दया करना, ऐसी कृपा करना कि सदा हम आपके पावन वचनों को अपने जीवन में उतार कर चलें। तो आज श्री गुरु महाराज जी का ये सुंदर दरबार सजा है। तो हम श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, ना समझ बच्चे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी सदा एक एक बच्चे की संभाल करते हैं। जैसे माली पौधे को सींचा करता है, इसी तरह श्री गुरु महाराज जी एक एक बच्चे की संभाल करते हैं। तो आज ये श्री गुरु महाराज जी की सुंदर फुलवारी खिली हुई है। बड़े सुंदर सुंदर फूल श्री गुरु महाराज जी ने लगाए हैं। तो इसी तरह श्री गुरु महाराज जी की सुंदर फुलवारी खिली रहे। तो क्या कहना है, रहे गुरांद बगीचा हरा भरा, रहे गुरांद बगीचा हरा भरा, रहे गुरांद बगीचा हरा भरा, हरा भरा की हरा भरा
जय हो रे गुराना बगीचा सदा प्यार लुटा सतगुरु जी
शबद रहे सूख बरसदा जाल शबद रहे सूख बरसदा जाल रहे सूख बरसदा गुरां दा घर सदा रहे वसदा 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 लइए सोए बाग जगा लइए सोए भाग जगा बगीचा हरा भरा रहे पुराना बगीचा हरा भरा हरा भरा जी हरा